पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर कैसे बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में किस किस का हाथ है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। बस 4 मई 2025 की करीब सुबह 6 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा, तब ये घटना घटित हुई थी। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में, मेरे YouTube चैनल अलर्ट इंडिया में। आज की जो सच्ची घटना है वो है जयपुर के शास्त्री नगर की। यहाँ पे जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर कैसे बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में किस किस का हाथ है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। पति का जो नाम होता है वो होता है शुभम और पत्नी का जो नाम होता है वो होता है गौरांशी। शुभम की एक गर्लफ्रेंड रहती है, उसका नाम होता है दिया शुभम की गर्लफ्रेंड होती है। दरअसल हम जो ये कहानी है वो आपको शुरुआत से समझाते हैं कि क्या है इसका मामला। तो बात जो है वो ये है कि दिया और जो शुभम है वो कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन शुभम जो है वो दिया के प्रति कभी भी जो है नहीं ऐसी सोच रखता था। वो सिर्फ दोस्त के माध्यम से उसके कांटेक्ट में रहता था। लेकिन दिया कब उससे चाहने लगी, दिया का जो दोस्ती का जो रवाब है वो कब प्यार में बदलने लगा, ये वो दोनों ही नहीं समझ पाए। और कॉलेज में जब तक वो रहते थे एकदम साथ रहते थे, लेकिन कभी भी शुभम को नहीं लगा कि दिया उसके बारे में क्या सोचती है। तो कॉलेज कंप्लीट हो गई दोनों की और दोनों ही जैसे अलग हो गए हैं, क्योंकि शुभम ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो क्या फील करती है उसके लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं दोस्ती से ज्यादा, तो कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ओके, तो उनकी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग हो गए, नहीं मिले। शुभम की जो है घर वाले जो हैं शादी कर देते हैं, शादी हो जाती है उनकी 26 नवंबर 2024 में उनकी शादी हो जाती है गौरांशी से, जो कि उम्र में शुभम से 2 साल छोटी होती है। जाहिर सी बात है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में घर वाले सभी सोचते हैं कि अब हमें शादी कर देनी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। तो शुभम की लाइफ में कोई नहीं था, वो दिया के बारे में कभी कोई ऐसी सोच ही नहीं रखता था कि वो जो है उसे चाहे या फिर उससे शादी करे। तो जाहिर सी बात है उसे भी शादी तो करनी थी। शादी होने के बाद में शुभम की जॉब लग जाती है, नई नई कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। तो जैसे तैसे जो है वो 5 से 7 महीने जो है उनके अच्छे खासे निकल जाते हैं, अच्छे खासे उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एंट्री हो जाती है वापस से दिया की। आगे हम इस वीडियो में कहानी के माध्यम से बताएंगे कि दिया की जो एंट्री है वो किस माध्यम से शुभम की लाइफ में वापस वो एंटर होती है इतने दिनों के बाद में। तो एक दिन क्या होता है, शुभम जो है अपने जॉब जहां पे करता था अपने ऑफिस के लिए जा रहा था। तो जैसे ही वो बस स्टॉप पे जाके खड़ा होता है और दिया जो है वहां पे उस शुभम को पाती है, लेकिन दिया उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए बेकरार होती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसे नहीं, शुभम को जैसे तैसे अपनी ओर खींचने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। ऐसे वो अचानक से शुभम के सामने जाएगी तो जाहिर सी बात है बिना सोचे समझे वो उसके जाल में नहीं फंसने वाला। तो वो क्या सोचती है, जैसे ही अगर वो उससे बात भी करने वाली थी, लेकिन शुभम जो है बस में बैठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो दिया जो है उसी बस स्टॉप से, उसी बस स्टैंड से दूसरी बस पकड़ के शुभम के पीछे पीछे चली जाती है और जहां पे उस पर कड़ी नजर रखती है, जहां पे शुभम उतरता है वहीं पे दिया उतर जाती है और देखती है कि ये कहाँ पे जॉब करता है। तो जैसे ही उसके ऑफिस तक वो जाके वापस आ जाती है और फिर उसके माइंड में जो चल रहा था
वो बहुत खतरनाक चीज आगे जो है उसकी लाइफ बदलने वाली थी शुभम की और उसकी पत्नी गौरांशी की। तो वो क्या करती है, जैसे ही अगले दिन शुभम जो है उसी सेम टाइम पे अपने ऑफिस के लिए आता है तो दिया जो है वो अचानक से उसके सामने जाती है, और ऐसे नहीं कि वो पीछे से आवाज लगाती है या फिर किसी और से कहलवाती है, ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट शुभम के सामने इस तरह से एंटर होती है। दोनों की जो नजर जो है वो एक साथ कनेक्ट होती है, एक साथ मिलती है। तो शुभम भी सोचता है कि ये दिया कहीं पे जा रही है और मैंने इसे देख लिया है, और फिर वो शुभम भी उससे बातचीत करने लग जाता है और वो भी उससे बातचीत करने लग जाती है। और शुभम जो है फिर कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या, क्या करती हो? फिर वो बोलती है कि कोई लड़का पसंद नहीं आया और जॉब की तलाश कर रही हूं, क्योंकि उसके माइंड में जो था वो ये था कि वो शुभम के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ काम करना चाहती थी। तो वो ये चाहती थी कि शुभम कैसे कैसे उससे कहे, बातचीत करे कि हाँ तुम्हें मैं जॉब दिलाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे जॉब की जो है सख्त जरूरत है, जिम्मेदारी माँ बाप की है मेरे सर के ऊपर, और मैं कैसे उनका पेट पालू, अपना कैसे पेट पालू, मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो शुभम जो है उससे कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, अपने ऑफिस में मैं आपके लिए बात करूंगा, और वो खूब राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने जाल में फंसाना था। ऐसे कह के शुभम निकल जाता है और फिर अगले ही दिन वो वहां पे वापस मिलते हैं। तो शुभम उससे कहता है कि दिया मैंने तुम्हारे लिए बात करी अपने ऑफिस में, और चलो वहां पे जो है आपको सारा काम समझाया जाता है कि यहाँ पे कैसे क्या काम होता है। काम कुछ नहीं था, कंप्यूटर का जो अकाउंट्स का जो काम होता है वही जो काम था। दिया को सारी बातें समझ में आ गई थी, उसके तो माइंड में कुछ और चल रहा था ना। तो जैसे तैसे दिन जाते हैं, करीबन 15-20 दिन बीतने के बाद में दिया जो है उसे अपनी और मतलब ज्यादा से ज्यादा खींचती हुई चली जाती है, दोस्त से भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, और उसे कई कैफे में, पार्टी वगैरह में शुभम को जो है अपने साथ लेके जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब लड़की जो है ऐसा खुद आगे चला के करेगी तो लड़के की नीयत तो आराम से फिसलेगी, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। तो शुभम भी जो है धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और उसकी ओर जो है ज्यादा खींचता चला गया। और जैसे ही एक दिन दिया जो है एक दिन शुभम से कहती है, वो रात आती है 3 मई की जो रात आती है, उस दिन शुभम के पास फोन करती है कि शुभम मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हारे से कुछ काम है और मैं अभी अर्जेंटली तुम्हें मिलना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे घर पे। तो शुभम जो है वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और कहता है कि अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, अभी तो कितनी रात हो गई है, हम कल दिन में जरूर बात करेंगे। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो वैसे भी उसे अपनी ओर ज्यादा खींचती चली जा रही थी, तो शुभम ने मना नहीं किया और वो कहता है कि हम कैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दिया ने उसे समझाया कि मैं जैसा कहूं वैसा तुम करते जाना, तुम्हारी पत्नी को तुम नींद की गोलियां दे देना, जिससे कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ कौन थी और तुम मतलब कि तुम्हारे घर पे कौन आया था और कौन गया था। ऐसे करके शुभम जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है और एक बार तो सोचता है कि ये सब गलत है, लेकिन दिया का जो है वापस से फोन आ जाता है कि शुभम मुझे बहुत अर्जेंट काम है और तुम्हारे से मिलना है। और उधर से शुभम ने सोचा कि अगर उसकी पत्नी को पता चल जाएगा तो ये बहुत गलत चीज होगी, वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी और क्या नहीं सोचेगी, और शुभम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो उसे जो है अपनी पत्नी को खाने में नींद की गोली दे देता है, जिससे कि उसे अच्छी तरह से नींद आए, उसे पता नहीं चले कि कौन आया है और कौन गया है। ऐसा करने के बाद में जब दिया जो है उसके घर में एंट्री कर जाती है, लेकिन कहानी का जो रुख है होना कुछ और ही था। दोनों क्या होता है, दिया अपने साथ में कुछ नशीली चीजें लेके आई थी, जिससे कि शुभम को वो देना चाहती थी, जिससे कि शुभम को भी होश ना रहे, और उसने खुद ने भी जो है वो नशीली चीजें खा ली, जिससे कि दोनों ही बहुत नशीले और बेहोशी की हालत में हो गए। उन्हें नहीं पता था, दिन होने का भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी दोनों होश में नहीं थे।
उधर से गौरांशी की जो है रात भर बिल्कुल नींद कंप्लीट हो जाती है। उससे भी नींद की गोलियां खाने के बाद में से लगता है कि आज तो इतना सोए कि कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वो तो एकदम से जग करके और शुभम के लिए सोचती है कि शुभम क्या ऑफिस के लिए निकल गए क्या, आज हमें बिल्कुल भी जागे नहीं, ऐसा क्या हुआ था। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखती है, वो दोनों बिल्कुल भी होश में नहीं थे। उन दोनों को एक कमरे में एक साथ देखती है और कहती है कि शुभम, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, धोखेबाज, तुमने ऐसा क्या किया है, और ये लड़की कौन है जिससे कि तुम इस कमरे में इसके साथ में हो। तो जब उन दोनों को होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर शुभम सोचता है कि अब क्या करें, अब तो बिल्कुल मारे जाएंगे। और जब दिया उससे कहती है कि शुभम, किसी और को पता चले उससे पहले तुम इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये जो बात है हम तीनों तक ही रहेगी, किसी चौथे को पता नहीं चलेगा। और जब हम अगर हड़बड़ाहट में कुछ करते हैं, किसी को पता चल जाता है, तो हम उस टाइम पे कुछ आगे पीछे का नहीं सोचते हैं। और वो जो है दिया की बातों में आता चला जा रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। वो कहती है, गौरांशी कहती है उसकी पत्नी कि शुभम, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सबको बता दूंगी। इतना ही कहना था कि शुभम ने जो है बेरहमी से अपनी पत्नी की जो है हत्या कर दी, वो भी धारदार हथियार से। और ये जो सारी प्लानिंग थी वो दिया की थी, वो एकदम एग्जैक्ट प्लान के साथ में आई थी। और कि अगर उसे पता भी चल जाएगा तो आखिर में उसको किस मौत के घाट उतारना है या फिर इस घटना को अंजाम कैसे देना है। ऐसे करके वो गौरांशी की बेरहमी से हत्या कर देता है और दोनों जो हैं वो वहां से पार हो जाते हैं। जैसे ही आसपास के घर वालों को पता चलता है इस घटना के बारे में, वो पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद में पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और मौके पे आने के बाद में जांच पड़ताल करती है। तो पाया जाता है कि इसका जो पति है शुभम, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और यहाँ से वो गायब भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जो है पुलिस सख्ताई बरतती है और बहुत नाकाबंदी करती है और सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से उन दोनों को पकड़ भी लिया जाता है और उनसे जुर्म जो है कबूल करवा लिया जाता है और उन दोनों ने जो है जुर्म आराम से कबूल भी कर लिया है। तो इस कहानी और इस घटनाक्रम का माध्यम जो है किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक रहना है आपको और हमें हर उस एक इंसान से, हर उस एक समय जिसका कभी किसी को पता नहीं कि कब क्या किसी के साथ हो सकता है। तो सतर्क रहिए और अलर्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।